हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद AKB IFM में। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एक्सेल के फार्मूले, कि एक्सेल के अंदर में कौन कौन से फार्मूले किस किस तरह से यूज किए जाते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि एक्सेल को कैसे यूज करना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए हम बात करते हैं एक्सेल के फार्मूले में। जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी भी फील्ड में जब हम जॉब करते हैं तो हमें एक्सेल की नॉलेज होना जरूरी है। तो एक्सेल करते टाइम कौन कौन से फार्मूले किस किस तरह से यूज करने हैं, तो उसके ऊपर ही आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारे सामने एक वर्कबुक खुली हुई है जिसके अंदर में हमारी अलग अलग शीट्स हैं। सबसे पहली हमारी शीट है, इसके अंदर में हम फार्मूला लगाएंगे एडिशन का, कि जब आपके पास कोई डाटा है और आप उसको प्लस करना चाहते हैं तो उसमें किस तरह से फार्मूला लगाना है। अब देखिए यहाँ पे प्लस करने के जो है दो फार्मूले हैं। एक है कि आप ये डाटा है, आप इसको प्लस करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके ये देखो आपके सामने ऑटो सम का ये ऑप्शन आ रहा है। आप ऑटो सम करेंगे तो ये आपका प्लस होके आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे इज इक्वल टू सम करके ब्रैकेट डालेंगे। अब इसके अंदर में क्या है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, एंटर करेंगे, ये आपका फार्मूला लग के आपका प्लस होके आ गया। अब इसी फार्मूले को आप कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर्सर रखा और इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, तो ये हमारा फार्मूला जो है सब सेल्स के अंदर में कॉपी हो गया। तो इस तरह से हम एडिशन के फार्मूले को यूज करते हैं, चाहे आप ऑटो सम से करें या इज इक्वल टू सम करके जिस सेल को भी आपने प्लस करना है आप वहां से उसको टाइप कर सकते हैं या सिलेक्ट करके प्लस कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हम माइनस करने, यानी सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे सामने एक शीट है, ये सैलरी है, ये डिडक्शंस है। अब आपको इसमें नेट सैलरी कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हम माइनस का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू करके ब्रैकेट करेंगे। यहाँ से आपने इस सेल को सिलेक्ट किया, माइनस दूसरे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ये आपका सब्ट्रैक्ट होके आ गया। यहाँ से इस फार्मूले को आप कॉपी करेंगे तो ये सब में कॉपी हो गया और आपका ये जो है नेट अमाउंट सबका कैलकुलेट हो गया। आपको एक एक का करने की जरूरत नहीं है, आपका फार्मूला ही कॉपी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, कि अगर आपने मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाना है तो वो किस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे आप इज इक्वल टू करके जो भी आपका सेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे। ये देखिए ये आपका मल्टीप्लाई होके आ गया। यहाँ से आप इसको भी कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिवाइड और परसेंटेज, कि अगर आपने किसी भी डाटा को डिवाइड भी करना है और उसकी परसेंटेज में निकालनी है या सिर्फ डिवाइड करना है, तो आप दोनों फार्मूले किस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक शीट बनी हुई है जिसके अंदर में नाम लिखे हुए हैं, टोटल मार्क्स लिखे हुए हैं और मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने परसेंटेज निकालनी है कि किस किस के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों फार्मूले का यूज करेंगे, डिवाइड का भी परसेंटेज का भी। तो उसके लिए पहले हम डिवाइड का फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाई। अब इसमें यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद डिवाइड, यहाँ पे हमने इस दूसरे सेल को टोटल मार्क्स वाले को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। देखिए आ गया ये आपका डिवाइड हो गया, आपका साथ में परसेंटेज भी आ गई। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो ये हमारी सबकी परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गई। यानी पहले हम परसेंटेज निकालने के लिए पहले आप डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से परसेंटेज क्लिक करेंगे, तो आपका जो है जितना जो भी डाटा है जिसका आप परसेंट निकालना चाहते हैं, तो ये आपकी परसेंटेज आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एवरेज निकालने का। किसी भी डाटा का अगर आपने एवरेज निकालना है तो उसके लिए किस तरह से करेंगे। ये डाटा हमारे सामने है,
यहाँ पे हमें सारे डाटा के एवरेज निकालना है कि एवरेज जो है हमारे इस आइटम की कितनी सेल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज। देखिए यहाँ से आपके पास आ रहे हैं एवरेज से रिलेटेड, ये एवरेज कर देंगे। ब्रैकेट में जिस भी सेल की करनी है आप उन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए ये आपके सामने एवरेज निकल के आ गई। यहाँ से आप इसको भी कॉपी करेंगे तो ये आपका फार्मूला कॉपी हो गया और आप इन सबकी एवरेज आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी डाटा की एवरेज निकालने के लिए इज इक्वल टू एवरेज करके जो भी सेल आप सिलेक्ट करेंगे उनका जो आपके सामने एवरेज के डाटा एवरेज जो निकल के आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है काउंट का। काउंट में क्या है, कई बार हमारे पास काफी सारे सेल्स होते हैं, हमें उनको काउंट करना होता है कि हमारे टोटल सेल्स कितने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट। काउंट करके आप ब्रैकेट डालेंगे और जो जो आपको सेल सिलेक्ट करने हैं आप उनको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे इसने दिखाया है 4। वो 4 इसलिए दिखाया है कि जो एक्सेल में जब भी आप काउंट का फार्मूला लगाएंगे तो वो सिर्फ जो नंबर वाली वैल्यू है उनको ही काउंट करेगा। कोई भी अगर आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो वो काउंट नहीं होंगे, डेट को वो नंबर ही मानता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे नंबर वाले 1 2 3 और 1 4 सेल है, इसलिए हमारे काउंट के फार्मूले में जो है 4 लिख के आया। तो इस तरह से हम काउंट का फार्मूला लगा के किसी भी डाटा को काउंट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सारे बेसिक के फार्मूले जो कि हमारे एक्सेल में डाटा में आप जब भी कोई डाटा मेंटेन करते हैं तो उस टाइम आपको यूज करने होते हैं। तो इसी तरह की और नॉलेज आप लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आगे भी हम आपको अपडेट करते रहें और आगे अपनी वीडियो अपनी शेयर भी कीजिए ताकि और सबको भी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।